तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मेरे को कहना पड़ रहा है, बट रियल मैड्रिड को वो करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो, इतना बुरा दिन आ गया है कि वो करना पड़ेगा जो रियल मैड्रिड को बिल्कुल पसंद नहीं, एंड दैट इज यूजिंग देयर ओन एकेडमी प्लेयर्स। कस्टिया के प्लेयर्स यूज करने पड़ेंगे दोस्तों। रियल मैड्रिड तो बड़ी दुखी होगी भाई, पेरेस भाई सबको दुखी होगी। व्हाट इज दिस भाई, हम तो टैलेंट बाहर से लेके आते हैं, ये अंदर का टैलेंट वी डोंट डू दिस हियर भाई। हम एकेडमी के प्लेयर्स बनाते हैं और उनको अल्मीरिया में देते हैं, उनको पूरे के पूरे गिटाफे में देते हैं, उनको भाई रायो वैलेकानो हर जगह। मतलब रियल मैड्रिड जिस भी टीम से मिलती है वहाँ पर एक कस्टिया का प्लेयर होता है जो हमारी ज़िंदगी में कांटा बनता है और हमें हरा के हमसे पॉइंट ले जाता है। तो हम ये करते हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ आवर ओन प्लेयर्स इट सीम्स लाइक, बट वी डोंट डू दिस हियर। और दूसरी बात दोस्तों की, अगर ये जो चीज़ें रियल मैड्रिड में हुई है, कीपर की इंजरी, डिफेंडर की इंजरी, अगर ये चीज़ 1-2 महीने पहले हुई होती तो हमारे पास शायद और बेटर एकेडमी प्लेयर्स होते टू चूज़ फ्रॉम। बट जैसे आपको पता है, हमने अरीबास को भेज दिया है, हमने राफा मरीन को लोन कर दिया है, तो अब हमारे पास उतने तगड़े एकेडमी प्लेयर्स नहीं है। दैट इज़ वाई आप देखोगे कि जितनी विलेहो को टाइम मिली थी, शायद जो 4th चॉइस सेंटर बैक होगा उसको वो इतनी चॉइस मिले। बट नेवर द लेस, जो भी है, जितने भी हैं हमारे लिए, और हम उसमें से चूज़ करने वाले हैं टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, top 3 academy players that are going to get a chance in this Real Madrid season, जो कि काफ़ी ज़्यादा फैंस जिस सीज़न को लेकर स्केप्टिकल है। बट उससे पहले ये वीडियो शुरू होने वाले से वो 3 नाम जानने से पहले, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, रियल मैड्रिड की जो ये विंडो क्लोज हो गई है क्या अभी नहीं होनी चाहिए, और कौन सा डिफेंडर आप अगर लाना चाहो तो बाहर से कौन लाना चाहोगे। क्योंकि दोस्तों अंदर से अगर आप बात करो, अंदर की ऑप्शन की, तो अंधों में काना राजा जो आपने बात सुनी है, वो चीज़ होएगी इस पोजीशन पे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राफा मरीन का जो मैंने नाम लिया, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन रियल मैड्रिड होल टीम, ठीक है। और आप देखो चेल्सी से भी वो लिंक हुआ था, रियल मैड्रिड के एक पीछे कैप्टन का और एक लीडरशिप की जो वॉइस होती है वो काम राफा मरीन करता था। विक्टर चुस्त की बात करें तो पिछले सीज़न ही हमने उसे लोन कर दिया था, तो दोनों मेन सेंटर बैक्स जो हमारे रियल मैड्रिड के थे वो रियल मैड्रिड में अब नहीं है। तो आता कौन है भाई, कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल दोस्तों, जी हाँ, कैप्टन मार्वल इज़ द प्लेयर, इज़ द 4th चॉइस सेंटर बैक जो कि रियल मैड्रिड में आएगा। और इस सीज़न वो फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर चुका है, फर्स्ट टीम के साथ वो ट्रेनिंग करेगा। ऑब्वियसली आल्बा, रूडिगर, नाचो एंड देन कम्स मार्वल, ये होगा ऑर्डर ऑफ चॉइसेस व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मार्वल की बात करें या फिर हम रियल मैड्रिड की पूरी डिफेंस की बात करें, एकेडमी की स्पेशली, तो हमारी एकेडमी की डिफेंस इतनी अच्छी है नहीं। हम वहाँ गोल्स खाते हैं, अब लास्ट मैच देख लो 3-3 ड्रॉ हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अटैकिंग में हम अच्छे हैं, अटैकिंग में हमारे पास प्लेयर्स हैं, बट डिफेंसिवली वी आर नॉट वेरी गुड। और अगर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मार्वल, तो मार्वल रियल मैड्रिड के लिए खेल चुका है, बट एज अ फुल बैक एंड नॉट एज अ, मतलब एक बार पीटर खेला था, एक बार मार्वल खेला था, तो ही इज़ अ लेफ्ट सेंटर बैक या फिर आप कहो लेफ्ट बैक। तो मार्वल की अगर हम बात करें तो डिफेंसिवली ही इज़ नॉट द जो बेसिक डिफेंडर की नीड होती है, कि फिजिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, हाइट बहुत बड़ी है, वो नाचो से थोड़ा सा बड़ा है, 5 फुट 11 इंच का बंदा है। तो लेट्स सी, मतलब अगर मेरे ख्याल से राफा मरीन होता है या कोई भी और होता तो मेरे ख्याल से मार्वल को चांस नहीं मिलता, उस दूसरे बंदे को चांस मिलता। बट क्योंकि बाकी सारे लड़के नए अभी प्रमोट होके आए एंड मार्वल इज़ द एक्सपीरियंस्ड गाय इन द टीम, ही इज़ गेटिंग द चांस टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अगर आप यहाँ से डिफेंस से अगर राइट बैक पे जाओ तो मेरे ख्याल से नाउ इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम कि विनीशियस तोबायस को हम टीम में लेके आएँ। क्योंकि भाई देखो, कारवाल ने पहला मैच अच्छा खेला है, बट कैन ही प्ले विद द सेम इंटेंसिटी द नेक्स्ट 70 या 69 गेम जितने भी हो? द आंसर इज ऑब्वियसली नो भाई, नहीं खेल सकता कारवाल उस तरीके से जिस तरह से वो पिछले मैच में खेला है। इट्स नॉट, मतलब हम अगर रियल मैड्रिड फैंस एक्सपेक्ट भी करें तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरे ख्याल से नाउ इज़ द टाइम, विनीशियस तोबायस को इस सीज़न ही यही सीज़न है मिलेगा जिसमें कर सकता है वो अपना 100% दे सकता है। आपने जैसे लूनिन के लिए दिस इज़ द सीज़न, वैसे मेरे ख्याल से विनीशियस तोबायस को भी अब लाना चाहिए। ऑफेंसिवली इज़ वेरी गुड, ऑफेंसिवली इज़ वेरी नाइस भी। आप देखो अभी एक बैंगर भी मारा है बंदे ने। डिफेंसिवली देखो, अगर कारवाल को वेलवर्दे की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो वो इतना अच्छा कर सकता है, तो वाई नॉट गिव द सेम सपोर्ट टू विनीशियस तोबायस एंड लेट्स सी, ही इज़ तो यंग लैड, आपने उसको एक्सटेंड भी कराया तो कोई रीज़न होगा। एंड राइट बैक पे हमारे पास लूकास वास्केस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर, ही इज़ नॉट द ऑप्शन। तो मेरे ख्याल से विनीशियस तोबायस को खिलाने का मौका आ चुका है। बट दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पोजीशन जहाँ पर हमारे पास नहीं है प्लेयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट
मेरे ख्याल से इस टाइम पे कस्टिया का प्लेयर जो है मतलब ये हैंड इन हैंड वाली बातचीत होगी मेरे ख्याल से। एल्वारो रॉड्रिगस इज गोइंग टू बी द नेम जो कि आएगा अगर हम नंबर 9 नहीं साइन करते, और जिसके चांसेस लग रहे हैं। और एल्वारो रॉड्रिगस जब भी वो मतलब ऑन द पिच रियल मैड्रिड के लिए आया है मेन टीम के लिए, वो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है। हाइट काफ़ी अच्छी, टारगेट मैन वाली बातचीत जो कि मिसिंग है। मतलब अगर आप देखो होजलू है बट एक और टारगेट मैन, एक और मतलब आप देखो पोचर इन द बॉक्स आ गया रियल मैड्रिड के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड चांसेस देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ होजलू के साथ जा सकते हो। आप अगर देखो आपके पास स्ट्राइकर नहीं है और 4-3-3 स्विच करना है अगर आपको, तो एल्वारो रॉड्रिगस इज़ द मैन। और ऐसा है कि वो पिछली बार रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के साथ खेला हुआ है, तो केमिस्ट्री भी है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, ठीक है। और कस्टिया के लिए वो हमेशा साइन करा है। मतलब आप देखो ईकर ब्रावो को रियल मैड्रिड पिछले साल लेके आई थी, एंड नोबडी इज टॉकिंग अबाउट ईकर ब्रावो राइट नाउ, जबकि इंजरी के बाद ही हैज़ बीन गुड, ठीक है। बट दैट शोज़ कि एल्वारो रॉड्रिगस कितना अच्छा रहा है कस्टिया के लिए, कितना बढ़िया खेला है वो रियल मैड्रिड के लिए। तो मेरे ख्याल से एल्वारो रॉड्रिगस असिस्ट दे रखा है, गोल मार रखा है, तो ही शुड बी द गाय हु शुड गेट द चांस ओवर इकर ब्रावो ऑब्वियसली। आप देखो निको पास भी ला सकते हैं, बट उसकी जगह पे काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो उसकी चॉइस लानी बनती नहीं है। रियल मैड्रिड ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करती है निको पास को। क्या कहते हैं, अपने प्री सीजन में भी चांस मिला, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू गेट एनी चांसेस। आई थिंक दीज आर द 3 प्लेयर्स who are going to get a few minutes for Real Madrid this season, and if they play very well, मतलब मार्वल का नहीं लगता मुझे क्योंकि वो 4 चॉइस है। बट उसके बाद अल्वारो रॉड्रिगस की अगर मैं बात करूँ, विनीशियस टोरेस की, इफ दे प्ले वेरी वेल दे विल गेट द चांस एंड दे कैन फ्लोरिश दिस सीजन फॉर रियल मैड्रिड। हाला मद्रिद इन नमाज दोस्तों, मिलते हैं अल्मेरिया वर्सेस रियल मैड्रिड के प्रीव्यू में। बाय बाय।